अभी हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करके गए और उसके बाद खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। डेट वेट डिसाइड हो गया है, 6 जून को जो है वो बिहार वापस आ रहे हैं। और उसके बाद खबर ये भी आई है कि भाई उनके बाद प्रियंका गांधी भी बिहार के दौरे पे आएंगी और बिहारियों का दुख बांटेंगी। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये जो तीनों केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन लोगों को चुनाव से पहले बिहार क्यों याद नहीं आया भाई? ये लोग चुनाव में ही बिहार क्यों आ रहे? ये राहुल गांधी वो लाल डायरी लेके आते हैं, बताते हैं इसे बचाना है, इसे बचाना है। अरे भाई साहब, इसको आपको थोड़ा और पहले बचाना होता था। लेकिन नहीं, जब चुनाव आया तो अचानक से इनको जो है वो ख्याल आया कि भाई साहब बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा को बचाना है। जब चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी को यह ख्याल आया कि भाई साहब बिहार में जो है वो एकदम से अभी एक अलग माहौल बना देना है और बिहार को विकसित राज्य बना देना है। ये तमाम बातें चुनाव के टाइम पे क्यों होती है? क्योंकि इन लोगों को वोट चाहिए। बाकी बिहार से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ना ही बिहारियों से लगाव है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनको अपने वोट से लगाव है। और अपने वोट के लिए ही ये लगातार बिहार का दौरा करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर हो राहुल गांधी, इन लोगों को बिहार तब याद आता है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता हो। और तब इनको याद आता है, एक आदमी को याद आता है, एक आदमी एकदम पूरा जो भी घोषणा करना होता है सब कुछ आके बिहार से करते हैं। नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, उसके बाद यानी इस राज्य में चुनाव है तो उस राज्य में पहुंच जाते हैं। तमाम जगहों की घोषणा यहां से होती है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर का भी घोषणा इन्होंने बिहार से ही किया है। इसके पीछे का कारण था कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो आगे बताने के लिए कि हमने भाई साहब किया है। चलिए, अच्छा किया आपने बताया, लेकिन ये सब कुछ तब आपने किया जब बिहार विधानसभा में चुनाव था। अगर ये सब कुछ पहले होता तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आते, बल्कि दिल्ली से ही एकदम से आके लाइव इस सब बात करते। लेकिन चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो मोदी जी को बिहार याद आ रहा है। अब आते हैं राहुल गांधी के ऊपर, एगो लाल किताब लेके आते हैं और कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। अचानक से संविधान की इनको इतनी पड़ जाती है कि तुरंत बिहार पहुंच जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब दलितों के को आरक्षण दिलवाना है, बिहार में जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है उनको जो है काफी तकलीफ हो रहा है। अरे ये तकलीफ आपको पहले क्यों नहीं दिखाई देता राहुल गांधी जी? बिहार लगातार पलायन करता रहा और बिहार से बिहारी मजदूर लगातार दूसरे राज्यों में जाते रहे। उस वक्त तो ना राहुल गांधी ने कुछ बोला और ना ही नरेंद्र मोदी ने बोला। अचानक से बिहार की महिलाओं की फिक्र जो है वो प्रियंका गांधी को भी अब होने लगी है। इनको न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए बिहार। अरे भाई साहब, आप अभी क्यों आइए बिहार? विधानसभा चुनाव में ही क्यों आइए? और सिर्फ चुनाव में आके एकदम दावा होता है, नारेबाजी होती है, पूरा माहौल बनाया जाता है, पूरा बैकअप बनाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अरे चुनाव के पहले भी आप लोग आ जाते, चुनाव के बाद भी कभी आके देखते कि बिहार की स्थिति क्या है, कभी कुछ मुद्दों के ऊपर आवाज उठाते, तो माना जाता कि आप लोग बिहार के लिए वाकई चिंतित हैं। लेकिन बिहार शुरू से, आजादी के बाद से जो उसकी स्थिति रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमेशा से अंतिम पायदान पे रहा राज्यों की सूची में। तब तो ना राहुल गांधी को चिंता हुई और ना ही नरेंद्र मोदी को चिंता हुई। ये भी तो लगातार कई सालों से प्रधानमंत्री है ना, तब इनको क्यों चिंता नहीं हुई बिहार को? और बिहार की चिंता, बिहारियों की चिंता क्यों नहीं हुई? उस वक्त राहुल गांधी को चिंता क्यों नहीं हुई? अचानक से जब इलेक्शन आया, चुनाव आया, तो बिहार के लोगों की चिंता हो गई, बिहारियों की चिंता हो गई, बिहार का चिंता हो गया, बिहार के धरोहरों की चिंता होने लगी। और ये सब कुछ बताता है कि ये महज एक चुनाव के लिए है। चुनाव से ज्यादा बाकी कोई इनके लिए मुद्दा नहीं है और चुनाव में इन लोगों को सब कुछ याद आ रहा है। अरे भाई साहब, ये पाखंड अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि आप लोग जिस ध्येय से बिहार आ रहे हैं वो बिहार के विकास का ध्येय नहीं है, बल्कि आप लोगों के वोट की राजनीति का ध्येय है। अरे आप बिहारियों का विकास कब कीजिएगा? हम लोग अंतिम पायदान पे क्यों आते हैं? इसके पीछे गहन राजनीति है, इसके ऊपर बात कौन करेगा? और आप लोगों की सरकार 20 साल से रही, एनडीए की सरकार। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी केंद्र में रहा, लेकिन उस वक्त भी बिहार के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था और ना ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। मतलब आज से 30 साल पहले भी बिहार सबसे पीछे
था राज्यों की सूची में, और आज से 30 साल के बाद भी बिहार सबसे अंतिम सूची में ही है। और इसके पीछे के कारण है यहाँ के साथ हमेशा राजनीति होना, और यही राजनीति एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे केंद्रीय नेता लोग आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, और ये भाषण इनको तब याद आता है जब बिहार में चुनाव होता है। इनको बिहार का विकास तब याद आता है जब बिहार में चुनाव होता है। बिहारियों का पलायन, बिहारियों का दुख तब याद आता है जब बिहार में चुनाव होता है। बिहार की स्थिति पर तब इनको दया आती है जब बिहार में चुनाव होता है, और जब चुनाव बीत जाता है तो फिर हम कौन और आप कौन, सब कुछ जो है पहले जैसा हो जाता है, एज यूजुअल हो जाता है। फिर हम लोग फिर से पिछड़ जाते हैं, सबसे पीछे चले जाते हैं। अब बिहारियों को यह समझना होगा कि जो इनके साथ हो रही है वो सिर्फ राजनीति है, कोई इत्तेफाक नहीं है, और इस बात को समझ के ही अगली बार आपको चुनाव में उतरना होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।